दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम विस्फोट की कहानी तो आप सबने सुनी हो। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे भयंकर त्रासदी। दोस्तों, यह कहानी 6 और 9 अगस्त 1945 की उन काली तारीखों की है जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। यह पूरी मानवता इतिहास की सबसे भयंकर घटनाओं में से एक थी। इस हमले ने न केवल जापान को झंझोर कर रख दिया बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु शक्ति का भयंकर परिणाम दिखाया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 के दौरान। जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। दोस्तों, 7 सितंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला किया, जिससे अमेरिका भड़क उठा। इसके बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए। इस बीच अमेरिका ने एक गुप्त योजना बनाई, जैसे मैनहाटन प्रोजेक्ट कहा गया। इस परियोजना के तहत दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया गया। अमेरिका चाहता था कि जापान आत्मसमर्पण करे, लेकिन जापान ने इनकार कर दिया और इसके चलते अमेरिका ने घातक कदम उठाने का फैसला किया। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी B-29 बॉम्बर ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा। इस बॉम्ब में 15,000 टन TNT के बराबर विस्फोटक शक्ति थी। दोस्तों, इसके परिणाम के तहत हिरोशिमा शहर में 1 सेकंड के भीतर हजारों लोग जलकर राख हो गए। लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें गई, जिसमें मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। रेडिएशन के कारण हजारों लोग कई वर्षों तक बीमारियों से जूझते रहे। दोस्तों, इसके बाद नागासाकी पर हमला हुआ। पहले अमेरिका ने टोक्यो को निशाना बनाने का सोचा, लेकिन बाद में नागासाकी को चुना गया। 9 अगस्त 1945 को B-29 बॉम्बर ने फैटमैन नामक एक परमाणु बम फिर से नागासाकी पर गिरा। यह बम 21,000 टन TNT के बराबर था। दोस्तों, इसके परिणाम तहत लगभग 74,000 लोग तुरंत मारे गए। पूरा शहर तबाह हो गया। हजारों लोग झुलस कर मर गए। दोस्तों, आने वाली पीढ़ियों तक इसका असर पड़ा, जिसमें विकलांग बच्चे पैदा हुए, कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियों से लोग जूझते रहे और मानसिक पीड़ा से भी। दोस्तों, आखिरकार इन हमलों के बाद जापान की सरकार पूरी तरह से टूट गई। अंततः 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर घोषणा की कि जापान आत्मसमर्पण कर रहा है। 2 सितंबर 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर बात करें परमाणु हमले के प्रभाव की, तो हजारों निर्दोषों लोगों की मौत हुई। रेडिएशन से कई पीढ़ियों तक का नुकसान हुआ और इसी के चलते दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ जागरूकता बढ़ी। इस घटना ने साबित कर दिया कि परमाणु युद्ध केवल विनाश लाते हैं। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के लोग इस त्राजेडी को याद करते हैं, ताकि दुनिया फिर से कभी ऐसी गलती ना दोहराए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ मानवता की हार होती है। दोस्तों, अगर आप इसके बाद यह देखना चाहते हैं कि जापान फिर से कैसे विकसित हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए।